28 टूरिस्ट जो मुंबई से गुलमर्ग घूमने के लिए आए थे, उन्हें गुलमर्ग पहुंचकर मालूम चला कि वो जो गंडोला टिकट साथ लेकर आए थे वो गंडोला टिकट फेक थी। ये तो आज का वाकया है जिसमें 28 मुंबई के टूरिस्ट को किस तरीके से चूना लगाया गया एक टूर ऑपरेटर के द्वारा, जिसने उन्हें फेक एडिटेड जो टिकट्स हैं वो गुलमर्ग के गंडोला की बेच दी। लेकिन इससे पहले भी लगभग 7-8 दिन पहले की बात है, आपको याद होगा कि बारामूला का एक ठग पकड़ा गया था जो इसी तरीके से फेक गुलमर्ग के गंडोला की टिकट्स टूरिस्ट को बेचता था, जिसने 2 टूरिस्ट को लगभग 2500 पर टिकट के हिसाब से 2 फेक टिकटें बेची थी। और आज वाला जो इंसिडेंट है ये 28 टूरिस्ट का, इसमें मालूम ये चला कि मुंबई से जो टूरिस्ट आए थे, इन टूरिस्ट को जिस समय ये जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन के काउंटर पर पहुंचे जहां पर उनकी टिकट स्कैन होनी थी, वहां पे टिकट स्कैनिंग टीम ने इनको बताया कि आप जो टिकट साथ लेकर आए हैं ये टिकटें फेक है। ये जो एडिटेड फेक टिकट लेकर आए थे ये इन्हीं के टूर मैनेजर मकरंद आनंद घानेकर, सन ऑफ अनंत घानेकर, जो मुंबई का रहने वाला है, उसके द्वारा एडिट करके इसे दी गई थी। साथ ही में जो जम्मू कश्मीर केबल कार ऑपरेशन के मैनेजर ने कहा, उन्होंने बताया कि ये जो टिकट्स है, जिस समय हमें मालूम चला कि ये टिकटें फेक है, हमने पूरी कार्रवाई की, इस मामले में कंप्लेंट भी दर्ज करवाई, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि जो टूरिस्ट हैं वो सफर ना करें, क्योंकि टूरिस्ट की अपनी कोई गलती नहीं थी, बल्कि उनके टूर ऑपरेटर ने उन्हें जो है वो बेवकूफ बनाया था। उन्होंने कहा कि हमारा एक इनबिल्ट सिस्टम है कि इस तरीके के मामलों से कैसे डील करना है। हमारी टीम ने इस केस को जो है वो काफी तरीके से डील किया, जिसमें एक रिटन कंप्लेंट भी दी गई उस टूर कंपनी के खिलाफ जो वीनी वर्ल्ड मुंबई है, जिसने इन 28 टूरिस्ट को बेवकूफ बनाया। और साथ ही में सारी डिटेल्स, प्रूफ और विटनेसेस के स्टेटमेंट के साथ सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एसएचओ गुलमर्ग को दे दी गई आगे एक्शन के लिए। लेकिन साथ ही में चाहे श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालु हों, जिनको ये कहा जाता है कि आप हेलीकॉप्टर टिकट केवल ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदें वरना आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे और आपको काउंटर पर पहुंचकर पता चलेगा कि जो हेलीकॉप्टर टिकट आप साथ लाए हैं वो टिकट फेक है। उसी तरीके से लगभग 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन ने भी इसी तरीके से एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा था कि अगर आपको टिकटें चाहिए गुलमर्ग गंडोला की तो आप उस गंडोला की टिकटें केवल जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से खरीदें। अगर आप कहीं और से टिकटें खरीदते हैं, चाहे किसी टाउट से खरीदते हैं, चाहे किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू खरीदते हैं, तो वो टिकटें फेक हो सकती हैं। एक ही तरीका है टिकटें बुक करने का, वो ये कि आप जम्मू कश्मीर केबल कार .com पर जाएं और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आप टिकटें बुक करेंगे तो जब आप गुलमर्ग गंडोला पहुंचेंगे तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फ्रॉडस्टर जो कि जिसे आइडेंटिफाई किया गया एज ए गाइड, आशिक हुसैन मागरे, जो कि टंगबर्ग का रहने वाला था, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। और वो भी इसी तरीके की मोडस ऑपरेंडी पे ऑपरेट करता था कि वो गंडोला टिकट्स जो है वो प्री बुक करता था, यानी कि वो फेक टिकट्स नहीं बेचता था बल्कि खुद प्री बुक कर लेता था गंडोला की टिकट्स और फिर उसको हायर प्राइस पर टूरिस्ट को बेचता था, ताकि तो इस तरीके का रैकेट भी एक जो है वो पुलिस ने बस्ट किया था और इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था। और अब बार बार एडवाइजरी जारी करके और इन इंसिडेंट्स की प्रेस रिलीज जारी करके जम्मू कश्मीर केबल कार कॉर्पोरेशन जो है वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इस बात पर, ताकि कोई भी टूरिस्ट अगर कश्मीर में आता है, गुलमर्ग में आता है और गंडोला राइड लेना चाहता है तो ना तो उसे ज्यादा पैसे देने पड़े और ना ही वो बेवकूफ बने और फेक टिकट्स लेकर काउंटर पर पहुंच जाए। नतीजा ये कि सबको ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर केबल कार .com पर जाकर ही आप अपनी टिकटें खरीदें, लेकिन सोचें इन 28 टूरिस्टों के ऊपर क्या बीती होगी जब ये मुंबई से कश्मीर पहुंचे, कश्मीर में गुलमर्ग पहुंचे और टिकट स्कैनिंग काउंटर पर जाकर इन्हें मालूम चलता है कि इन्हें इनके टूर ऑपरेटर ने जो है बेवकूफ बनाया है और फेक एडिटेड टिकट्स देकर कश्मीर भेज दिया।